ही एवरीवन, कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ एकदम। वेलकम टू कोडिंग वाला यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे फिशिंग अटैक। हमने पिछली वीडियो में टर्मक्स का इंस्टॉल किया था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा टर्मक्स इंस्टॉलेशन प्रोसेस। और आज हम पढ़ेंगे फिशिंग अटैक, है ना। कैसे अपने दोस्तों के इंस्टा अकाउंट के, फेसबुक अकाउंट के यूजर नेम पासवर्ड्स कैसे निकालते हैं थ्रू फिशिंग। देखो फिशिंग अटैक क्या होता है, थोड़ी सी हम थ्योरी पे ध्यान देते हैं। फिशिंग अटैक क्या होता है? एक पेज बना के देगा, एक फेक पेज बना के देगा हमें उस वेबसाइट का। जो क्या करेंगे, हम उस अपने दोस्त को शेयर करेंगे। उससे होगा क्या कि जैसे ही वो दोस्त अपने जो लिंक है उस पर क्लिक करेगा, वो उस पेज पे रेंडर हो जाएगा। फिर जैसे ही वो लॉगिन पेज पे क्या करेगा, अपने यूजर नेम और पासवर्ड डालेगा, तो वो तो क्या सोचेगा कि वो तो देखो फेक जो पेज है वो रियल अकाउंट पे ट्रांसफर कर देगा। लेकिन लेकिन इधर क्या होगा, जो हम लोग के पास उसकी यूजर नेम और पासवर्ड दोनों आ जाएंगे, है ना। तो एक बार प्रैक्टिकल करेंगे तो ज्यादा समझ आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टूल इंस्टॉल करेंगे, जेड फिशर, है ना। तो सिंपली हम क्या करते हैं, क्रोम पे जाते हैं, क्रोम पे सर्च करेंगे जेड फिशर गिटहब। कोई भी टूल अगर इंस्टॉल करना हो तो उस टूल का नाम आखिरी में गिटहब लगा दो। सिंपली पहले लिंक पे क्लिक करते हैं। अगर होवर करेंगे तो देखो एच टी आर टैग करके है ना, इस जेड फिशर का, इस पे हम क्लिक करेंगे, है ना। तो होगा क्या, ये उस टूल पे ले जाएगा। अब टूल को कॉपी करने का तरीका, ये जो ग्रीन बटन दिख रहा है जिसके अंदर कोड लिखा है उस पर सिंपली क्लिक करो और क्या करो, ये जो लिंक है उसको कॉपी कर लो, है ना। अब अपने टर्मक्स में चलते हैं। टर्मक्स पे जाके क्या करना है, हमने जब गिट इंस्टॉल किया था तब मैंने बताया था कि कोई भी टूल को इंस्टॉल करने के लिए हम गिट का यूज करते हैं। तो हम क्लोनिंग करेंगे। क्लोनिंग कैसे करते हैं, गिट क्लोन, और जो हमने अभी लिंक कॉपी की थी उसको क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं। एंटर हिट करूंगा तो ये क्या है, मेरा जेड फिशर इंस्टॉल होना चालू हो चुका है। जेड फिशर के थ्रू ही हम क्या करेंगे, फिशिंग लिंक और फिशिंग पेज बनाएंगे। अगर मैं एलएस टाइप करता हूँ तो देखो मेरा जेड फिशर टूल क्या हो चुका है, इंस्टॉल हो चुका है। सिंपली इस जेड फिशर के अंदर जाते हैं, एंटर करूंगा तो मैं जेड फिशर के अंदर आ चुका हूँ। एलएस टाइप करूंगा तो देखो ये रही मेरी मेन फाइल, जो क्या करेंगे हम रन करेंगे। अब डॉट एस एच है तो हम किसका यूज करेंगे, बैश कमांड का। बैश जेड फिशर डॉट एस एच। एंटर हिट करेंगे तो देखो हमारा जो जेड फिशर टूल है सबसे पहले वो इंस्टॉल होना चालू होगा। अभी क्या उनके जो डिपेंडेंसीज है वो इंस्टॉल हो रही है, तो इंस्टॉल होने देते हैं। उसके बाद हम इसका यूज करेंगे। तो 2 मिनट में इंस्टॉल हो जाएगा। ये हमारा सिंपली इंस्टॉल होना चालू हो रहा है। धीरे धीरे करके ये एक एक डिपेंडेंसीज सब इंस्टॉल करेगा, है ना। तो थोड़ा सा आप वेट करना पड़ेगा। ये सिर्फ एक बार होगा, जब पहली बार यूज करोगे तब होगा। उसके बाद कुछ नहीं होगा, उसके बाद डायरेक्टली ओपन होगा, है ना। अभी देखो क्लाउडफ्लेयर यूज होगा और डाउनलोड होगा, उसके बाद हमारा लोकल एक्सपोज भी इंस्टॉल हो रहा है। तो थोड़ा सा वेट करेंगे, है ना। उसके बाद सब कुछ इंस्टॉल हो जाएगा तो ये अपने आप रन हो जाएगा। तो ये देखो हमारा जो टूल है वो इंस्टॉल हो चुका है। जेड फिशर टूल रन भी हो चुका है। अब ये क्या बोल रहा है, सेलेक्ट एन ऑप्शन। आप फिशिंग पेज किसका बनाना चाहते हो? जैसे मान लो मेरा एक दोस्त है, उसके इंस्टाग्राम के आईडी और पासवर्ड मेरे को चाहिए, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, जो 02 है ना, तो मैं 2 एंटर करूंगा, क्योंकि देखो इंस्टाग्राम दूसरे नंबर पे है ना। तो मैं सिंपली 2 एंटर करूंगा। ये मेरे से 4 ऑप्शन पूछा है कि आप पेज कैसा बनाना चाहते हो, ट्रेडिशनल लॉगिन पेज, ऑटो फॉलोवर लॉगिन पेज, 1000 फॉलोवर लॉगिन पेज, या फिर ब्लू बैज वेरीफाइड लॉगिन पेज। तो मैं देखो सिंपली 1 पे क्लिक करता हूँ, क्योंकि ट्रेडिशनल लॉगिन पेज पे लोग ज्यादा भरोसा करते हैं, है ना। सिंपली लॉगिन पेज है तो कोई ज्यादा इशू नहीं आएगा। तो सिंपली एंटर करता हूँ। और ये मेरे से क्या पूछ रहा है, आप इसको कहाँ होस्ट करोगे। तो अभी हम क्या करेंगे, लोकल होस्ट पे करेंगे। क्यों? क्योंकि एंड्रॉयड में, या फिर हम अगर मान ले अपने फोन में, क्लाउडफ्लेयर अभी ऐसे नहीं चलता। तो हम सिंपली क्या करेंगे, लोकल होस्ट में एंटर करेंगे, 1 लिखकर एंटर करेंगे। मेरे को कोई कस्टम पोर्ट नहीं चाहिए तो एन टाइप करके एंटर करते हैं। तो इसने क्या किया, मेरा जो जेड फिशर टूल है वो रन हो चुका है ना। किस पे, ये जो मेरे लोकल आईपी है ना, इस पे रन हो चुका है। ये सिर्फ मेरे ब्राउजर पे ही खुलेगा अभी। लेकिन हमें तो दोस्त को लिंक भेजनी है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इधर आता है हमारा दूसरा टूल, क्या, क्लाउडफ्लेयर, है ना, जिसको हम एक्सटर्नली इंस्टॉल करके यूज करेंगे। अभी जो ये लिंक बनी है ना,
ये http//127.0.0.1 ये कहाँ है, ये सिर्फ हमारे लोकल होस्ट में चलेगी, हम दूसरों को भेजेंगे तो नहीं चलेगी, है ना। तो इसको क्या करने का पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा दूसरों को भेजने के लिए। तो इधर हम इंस्टॉल करेंगे क्लाउडफ्लेयर। कैसे इंस्टॉल करेंगे, अब देखो हमें सेशन खोलना आना चाहिए। देखो ESC जो की है उसके साइड में जो ट्रिपल बार है जिसको हम हैमबर्गर भी कहते हैं, इस पे मैं क्लिक करूंगा तो देखो मेरा सेशन खुल गया। अब मैं सिंपली न्यू सेशन पे क्लिक करूंगा। सेशन मतलब अगर हम विंडोज में कुछ फाइल फोल्डर एक से ज्यादा बार खोलते हैं तो 2-3 बार खुल जाता है ना, सेम वैसे ही है। मैं एक से ज्यादा टर्मिनल खोल रहा हूँ, अगर मैं वापस क्लिक करता हूँ तो देखो मेरे 2 टर्मिनल खुले हुए हैं, सेशन 1 सेशन 2। सेशन 1 में तो मेरा जेड चल रहा है और सेशन 2 में मैं क्लाउडफ्लेयर क्या करूंगा, इंस्टॉल करूंगा। तो सिंपली क्या लिखता हूँ, pkg इंस्टॉल क्लाउड फ्लेयर्ड, एंटर करता हूं तो ये क्या कर रहा है, मेरा क्लाउडफ्लेयर इंस्टॉल कर रहा है ना। तो सिंपली क्लाउडफ्लेयर इंस्टॉल हो जाएगा। अब हमें ना दो चीजें देखनी है, सबसे पहले तो क्लाउडफ्लेयर की कमांड और दूसरी की क्लाउड मेरी जो लोकल होस्ट है वो किस पोर्ट पे रन हो रहा है। सेशन 1 पे जाके एंटर करता हूँ तो ये देखो जो मेरा लोकल होस्ट है वो 8080 पोर्ट पे रन हो रहा है, 8080 पोर्ट पे रन हो रहा है। तो मेरे को जो कमांड डालनी है वो है ये, थोड़ी बड़ी कमांड है। सिंपली सेशन 2 पे जाते हैं जहाँ पे हमने इंस्टॉल किया था और कमांड में पेस्ट कर देता हूँ। आपको मैं ऊपर दिख रही होगी आपको, तो वो आप लिख लगना है ना। अगर ये कमांड देखे तो इसमें क्या है, दो चीजें हो रही है। जो PHP पे है उस पे तो हमारा सर्वर रन हो रहा है लोकल होस्ट में, और क्लाउडफ्लेयर में एक टनल बना रहा है। और वो टनल किस URL से बना रहे हैं, जो HTTP पे हमारा चल रहा है ना लोकल होस्ट, उस पे बना रहे हैं। तो हम सिंपली अगर ये कमांड लिखकर एंटर करते हैं तो देखो क्लाउडफ्लेयर रन होगा और ये क्या करेगा, एक URL जनरेट करके देगा। मतलब एक URL, एक लिंक बना के देगा जो हम किसी को भी भेजेंगे ना, तो वो क्या करेगा, उस पे क्लिक करेगा तो वो रन हो जाएगा। मैं चेक करके दिखाता हूँ। तो अभी क्या है, ये रन हो चुका है। मेरे को सिंपली क्या करना है, चेक करना है कि मेरी वो लिंक है किधर। अगर आप इधर देखोगे तो ये रही मेरी लिंक। आपको भी ऐसे ढूंढना आना चाहिए। देखो जैसे इसके ऊपर लिख रखा है क्विक टनल हैज बीन क्रिएटेड, है ना। तो उसके नीचे वाली जो लिंक है वही हमारी क्या है, एक्सटर्नल लिंक है। ये जो लिंक है आप इसको क्या कर सकते हो, आराम से जिसको चाहो उसको भेज सकते हो। कॉपी करता हूँ। अब अगर मैं अपने ब्राउजर पे चेक करूँ, अभी इस सेशन को क्लोज नहीं करेंगे, सिंपली सेशन 1 पे जाते हैं। अभी देखो हमारे पास कोई यूजर आईडी लॉगिन नहीं है। मैं क्या करता हूँ, अपने क्रोम पे जाके इस जो लिंक मैंने कॉपी की इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये देखो ये लोड हो रहे हैं, है ना। आप किसी को भेजोगे तब भी ऐसा ही देखेगा। अब देखो कितना एग्जैक्ट पेज बना है। फिशिंग पेज यही होते हैं, है ना। जेड फिशर टूल के थ्रू मैंने क्या बना लिया, फिशिंग पेज। अब विक्टिम को तो क्या लग रहा है कि एक फिशिंग पेज खुल रखा है, लेकिन हमारे पास पता है कि जब से ये यूजर नेम और पासवर्ड डालेगा वैसे ही क्या होगा, हमारे पास आ जाएंगे। जैसे मैं बोल देता हूँ कि मैंने डाल देता हूँ कोडिंग वाला, और इधर भी मैं पासवर्ड भी डाल देता हूँ कोडिंग वाला करके। जैसे ही लॉगिन करूंगा तो ये तो मेरे को कहाँ शिफ्ट कर देगा, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में। लेकिन अगर मैं मेरे टर्मक्स को खोलूं तो ये देखो मेरे पास क्या आ गया, बूम, अकाउंट का नाम आ गया और अकाउंट का पासवर्ड भी आ गया। तो ये होता है फिशिंग अटैक। अगले को तो लगेगा कि सही है, मैंने पासवर्ड आईडी डाला और ये मेरे को रेफर कर दिया इंस्टाग्राम पे, लेकिन हमारे पास उसकी IP एड्रेस, अकाउंट, पासवर्ड नेम सब आ चुके हैं। लेकिन एक दिक्कत और आती है क्या, कि जो लिंक है ना, ये जो हमने जनरेट करी है लिंक, ये लिंक देखो आखिरी में इसका डोमेन में क्या आ रहा है, trycloudflare.com। अब कोई भी बंदा जिसको बेसिक नॉलेज है कंप्यूटर्स लिंक्स वगैरह की, वो क्या करेगा, ऐसी लिंक्स पे क्लिक नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि उसको भी पता है ये चीजें फेक है ना। इंस्टाग्राम की लिंक कभी भी इस पर नहीं आती। तो इस चीज को सही करने के लिए हम तीसरी चीज डाउनलोड करते हैं, वो है Facet1ng टूल, जिसको हम कहते हैं URL मास्किंग टूल भी। यानी जो हमने ये इतना बड़ा URL बनाया है ना, इस URL को हम क्या करेंगे, मास्क करेंगे, है ना, एक नकली URL के साथ, जो क्या लगेगा, इंस्टाग्राम का ही URL लगेगा। तो देखो कैसे करेंगे, सिंपली थर्ड सेशन खोल लेते हैं। थर्ड सेशन खोल लिया, सिंपली अपने क्रोम पे जाते हैं। क्रोम पे क्या सर्च करते हैं, फैकेड 1ng टूल, है ना। ये टूल कहाँ गिटहब पे मिल जाएगा। ये टूल किस लिए यूज होता है, URL मास्किंग के लिए, है ना। सिंपली क्या करो,
कोड पे क्लिक करो, कॉपी करो। देखो प्रोसेस अगर समझ आ जाता है टूल को डाउनलोड करने का तो सब इजी हो जाता है। मैं सिंपली क्या करूंगा, गिट क्लोन, पहले जेड फीचर से बाहर निकल जाते हैं, cd स्पेस से डॉट। अब क्या करते हैं, गिट क्लोन, और वो जो लिंक कॉपी की थी उसको पेस्ट कर देते हैं, एंटर हिट करते हैं। तो क्या होगा, हमारा जो पैकेट वन एनजी है वो भी डाउनलोड होना चालू हो चुका है और खत्म भी हो गया। ls टाइप करूंगा तो देखो मेरा पैकेट वन एनजी जो टूल है वो इधर अवेलेबल हो चुका है ना। तो सिंपली इसके अंदर चलते हैं, पैकेट वन एनजी, इसके अंदर आ गए, ls टाइप करता हूँ तो ये देखो मेरा पैकेट वन एनजी की जो फाइल है वो डॉट पी वाई यानी पाइथन फाइल है। तो इसको कॉपी करके मैं क्या बोलता हूँ कि पाइथन 3, और इसको पेस्ट कर देते हो। हम इसको क्या करेंगे, रन करेंगे पाइथन फाइल को, एंटर करता हूँ। अच्छा ठीक है, ये पाइथन 3 पे रन नहीं होगा, चेक कर लेते किस पे रन हो जाएगा। पाइथन 2 पे रन होगा, नहीं पाइथन पे रन हो रहा है ना, पाइथन पे रन होगा। अलग अलग चीजें अलग अलग मॉड्यूल्स पे रन होती है। तो सिंपली पाइथन पैकेट वन एनजी डॉट पी वाई एंटर करते हैं। अच्छा मैंने इसमें क्या, ये एरर क्यों दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि इसमें देखो रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी भी है, यानी इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स है जो हमें पूरी करनी है। तो मैं सिंपली क्या कमांड टाइप करूंगा, पिप इंस्टॉल डैश आर रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी, एंटर करूंगा तो ये क्या करेगा, जितनी भी डिपेंडेंसी इसको रिक्वायर है इस टूल को रन होने के लिए उन सबको क्या करेगा, इंस्टॉल कर लेगा, है ना। इंस्टॉल कर रहा है, तब तक वेट कर लेते हैं, और ये देखो हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब क्या करते हैं, वापस से इसको रन करते हैं ना, पाइथन कमांड पेस्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ तो ये देखो हमारा जो पैकेट वन एनजी है वो टूल रन हो गया। थोड़ा छोटा करता हूँ तो ये देखो दिख रहा है। अब पहली चीज क्या बोल रहा है कि एंटर द ओरिजिनल लिंक। ओरिजिनल लिंक कौन सी है, हमारी ओरिजिनल लिंक देखो सेकंड सेशन पे जाते हैं, स्क्रॉल करते हैं, ये रही वो लिंक जो हमें चाहिए थी। तो मैं सिंपली इसको कॉपी कर लेता हूँ। इसमें एक चीज ध्यान रखना कि कोई भी बीच में जो स्पेस है वो मत देना, है ना। लिंक एच से चालू करना और एम पर ही खत्म करना, बीच में आगे पीछे कोई स्पेस नहीं आना चाहिए। सिंपली थर्ड सेशन पे जाके इधर क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। लिंक हमने दे दी, एंटर करते हैं, और क्या पूछा, कस्टम डोमेन नेम। अब मैं इंस्टाग्राम का वो बना रहा हूँ तो मैं सिंपली इंस्टाग्राम ही लिख दूं, instagram.com, एंटर हिट करता हूँ। क्या बोल रहा है, एंटर द फिशिंग कीवर्ड। फिशिंग कीवर्ड क्या होनी चाहिए मेरी, मैं बोलता हूँ लॉग इन करना है ना, सिंपली एंटर करता हूँ। तो ये देखो प्रोसेस होना चालू हो चुका है। अब ये क्या करेगा, एक लिंक जनरेट करेगा जो लगभग सेम दिखेगी क्या, इंस्टाग्राम की लिंक की तरह, ताकि क्या है जो टेक के बंदे हैं ना, या फिर जिनको भी बेसिक नॉलेज है कंप्यूटर की, वो भी नहीं पहचान पाएंगे। तो ये देखो इसने एक लिंक जनरेट करके दी है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो ये रहा, ये जो पहले लिंक है शॉर्टनर वन, तो मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ। सिंपली कॉपी करते हैं, ये देखो लगभग रियल लग रही है, https instagram.com डैश लॉग इन करके, है ना। तो अब अगर ये किसी को भी भेजते हो तो अगला क्या करेगा, सिंपली बिना देखे इस पे क्लिक कर लेगा। क्यों, क्योंकि अगला को कुछ वो ही नहीं पता होगा कि ये तो रियल है या फेक है। तो हम सिंपली क्या करते हैं, इसको क्रोम पे चेक करते हैं ना, और एंटर करते हैं तो देखो ये लोड होना चालू हो चुका है। और ये क्या हो रहा है, हमारा वो फिशिंग लिंक वापस खुल गई। मैं इसको बोलता हूँ इस बार हेलो, और पासवर्ड डाल देते हैं कोडिंग वाला, लॉगिन करता हूँ तो ये तो मेरे को शिफ्ट कहाँ कर देगा, मेरे लॉगिन पेज में। लेकिन अगर मैं टर्मक्स पे देखूं और सेशन वन पे जाऊं तो ये देखो मेरे पास फिर से क्या आ गए, अकाउंट और पासवर्ड आ जाए। तो ऐसे होता है हमारा जेड फिशर यूज। और जेड फिशर जो टूल हमें लोकल होस्ट पे अपना टूल चलाया, उसको हमने क्या किया, इंटरनेट पे कैसे होस्ट किया, एक वैलिड लिंक कैसे बनाई, क्लाउडफ्लेयर के थ्रू। फिर उस क्लाउडफ्लेयर की लिंक पे हमने यूआरएल मास्किंग करी, किसके थ्रू, फैकेट वन एनजी के थ्रू। तो ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल। एक चीज और बता देता हूँ, कटर प्लस सी से एग्जिट करते हैं। अब मान लो कि मैंने ये सब कुछ कर लिया, मेरे को सारे यूजर नेम और पासवर्ड की वो लिस्ट चाहिए, तो मैं कैसे देखूंगा। सबसे पहले क्या करेंगे, जेड फिशर टूल के अंदर आएंगे और ls टाइप करेंगे। ls के अंदर अगर आपको देख रहा होगा ये जो ऑथ नाम का फोल्डर है, इसके अंदर जाना है, cd ऑथ, एंटर हिट करता हूँ। अच्छा गलत कमांड डाल दी, AUTH, है ना, एंटर करता हूँ तो ऑथ के अंदर आ गया। अब ls करूंगा ना
तो ये देखो ip.txt और username.dat, दो फाइलें हैं। पहली फाइल तो क्या कर रही है, जितने भी आईपी एड्रेस है वो सेव कर रही है, दूसरी फाइल यूजर नेम और पासवर्ड। मैं सिंपली इसको कॉपी करता हूँ और क्या, अब हमने फाइल को रीड करने की कमांड सीखी थी, क्या, कैट कमांड, कैट स्पेस और यूजर नेम डॉट डी ए टी, सिंपली एंटर करते हैं। तो ये देखो मैंने इस टूल को दो बार ही यूज किया और इसने देखो बता दिया कि इंस्टाग्राम यूजर नेम तो ये, पासवर्ड आ गए, यूजर नेम तो ये, पासवर्ड आ गए। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि हम कैसे इस टूल का यूज करते हैं, यूआरएल मास्किंग कैसे होती है, लिंक कैसे जनरेट करते हैं क्लाउडफ्लेयर के थ्रू। और आखिरी में अगर मेरे को जानना हो कि पूरी लिस्ट देखनी हो यूजर नेम पासवर्ड जितने मैंने फिक्स किए हुए हैं, तो कैसे देखते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा, और गलत काम के लिए यूज मत करना, प्रैंक के लिए यूज कर सकते हो। थैंक यू।